चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई तो लोगों ने सवाल उठाया कि क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बात हुई, जिस पर जुलाई में चीन ने बैन लगा दिया था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये वही भारत है जिसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट बयान पर साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चीन से भारत की बात हो रही है, हमारे रिश्ते सुधारने पर बात हो रही है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, हम अपना सीमा विवाद सुलझाना चाहते हैं, तो इन मुद्दों पर बात नहीं होगी जिन पर चीन भारत को काउंटर करना चाहता है। बिल्कुल हुई है, और एस जयशंकर सर ने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा भी चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के सामने। आप खुद सुनिए। I would like to follow up on some particular concerns that I had brought up with you, Excellency, when I visited China in July. यानी भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन और भारत के रिश्ते सुधारने हैं तो ये जो मुद्दे हैं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, फर्टिलाइजर्स का, टेक का, इन पर चीन को सोचना होगा, क्योंकि इससे भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ है। और चीन ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उसके पीछे का रीजन था कि जिन देशों को वो ये एक्सपोर्ट करता है वो अपने डिफेंस सेक्टर में, अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने में इस चीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बैन लगाया था। हालांकि भारत ने इस चीज को तो कहीं नहीं बोला कि वो डिफेंस सेक्टर में यूज करेगा या इन चीजों का या नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर जो चीन से इंपोर्ट होता था भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होते थे, और इसी के कारण हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब अगर भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधारने हैं तो इस चीज पर फिर से भारत और चीन के बीच समझौता होगा, ये भारत ने साफ कर दिया है, तब आगे देखेंगे। दूसरी चीज, एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के सामने आतंकवाद की बात फिर से रखी कि भारत आतंकवाद का हमेशा विरोध करता था और करता रहेगा, और इस चीज को यहाँ भारत में उनको बिठा के बोलना ये आम बात नहीं है। जैसे ट्रम्प भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं लगातार, और वो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अमेरिका की एंट्री करवा दे। भारत नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि हमारे अपने लोगों को खतरा है। भारत उनके सामने भी नहीं झुका। अब चीन भी सेम भारत आया है, तो इसके पीछे का एक कारण दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स की स्थिति भी है। अगर भारत, रसिया, चाइना एक होंगे तो यहाँ अलग मजबूती मिलेगी, और जो ट्रेड होता है उसमें डॉलर की मजबूती कम होगी, क्योंकि ये लोग अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगे। अब मेन टारगेट इसका यही है। लेकिन भारत ने यह भी साफ किया है कि हम जब जियोपॉलिटिक्स की स्थिति पर बात कर रहे हैं तो हमारे आपसी रिश्ते भी सुधरने चाहिए। ये बात चीन के विदेश मंत्री भी बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें झेली, हमारे रिश्तों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम लोग अभी आपसी रिश्ते अपने सुधार सकते हैं। और इसीलिए वांग यी एस जयशंकर सर के बाद आज एनएसए अजीत डोवाल सर से मिलेंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे, और इसके बाद पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाएंगे। तो जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि भारत ने क्या समझौता कर लिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बिना बात किए, चीन को यहाँ बिठाकर कैसे उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है, तो ये गलत बात है। एस जयशंकर सर ने साफ साफ बोला है चीन के सामने, और हो सकता है कि जब पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाए तो इस पर कोई बातचीत हो, कोई डील हो। जैसे डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने की बात की जा रही है, जैसे एलएसी पर आया तनाव उसको खत्म करने की बात की जा रही,